हर फैसले से तालाब वाली हदीस जिसे शिया हजरात खुम गदीर का खुतबा कहते हैं, सुनिए नहीं समझ आनी, पता नहीं मेरी बात आपको समझ आती सुनिए नहीं कि नहीं। बड़ी मशहूर हदीस पेश करते हैं कि जी अल्लाह ने खुम गदीर पे हुजूर ने फरमाया अली जरा मेरा जानशीन है, हालांकि कोई नहीं फरमाया। तालाब वाली हदीस में अल्लाह ने ये मेरे रसूल पाक ने फरमाया कि देखो अल्लाह ने बंदे को इख्तियार दिया और मैंने वो इख्तियार कबूल कर लिया। ये इख्तियार जिंदगी मौत पर इख्तियार है। मैं खबरदार मेरे जाने के बाद अल्लाह की रस्सी को मजबूती से सामने रखना। मैं अपने बाद दो चीजें छोड़ जा रहा हूं, एक मेरा कुरान है, दूसरी मेरी आल बैत। रास्ते में मैंने नूरी साहब से पूछा जो हमारे सुन्नी मौलवी तकरीरें करते हैं कि मैं किताब और सुन्नत छोड़कर जा रहा हूँ, हदीस किधर है? कहने लगे मिशकात शरीफ है, उसका मैं पेटा कोटा निकालूंगा तो पता चलेगा। मेरे रसूल पाक ने ये आम हदीस नहीं है, ये वो हदीस है एक तालाब के किनारे पारान रखा, हज्जतुल विदा से मेरा आका लौट रहा है, हजारों सहाबा साथ मदीने के रास्ते में, गैर मामूली हदीस। मैं कुरान छोड़ रहा हूँ, अपनी औलाद छोड़ रहा हूँ, खबरदार मेरी औलाद के बारे में अल्लाह के खौफ से डरते रहना। खबरदार मेरी औलाद के बारे में अल्लाह के खौफ से डरते रहना। 3 बार मेरे आका ने कहा। इसका मतलब मेरे आका को शक था कि ये मेरी औलाद से इंसाफ नहीं करेंगे। चलो आज खुली खुली गल आ ही जाए, खुली बात, वरना मेरे नबी पाक की निगाह करम कहां तक देखती है। अल्लाह की कसम मेरा आका खुम गदीर पे खड़ा था, उसकी निगाह करबला पे थी। हाँ मेरा आका ये नक्शा देख रहा था, फरमाया खबरदार मेरी आल बैत का ख्याल रखना, खबरदार मेरी आल बैत। फिर उम्मत ने ख्याल रखा नहीं रखा, बड़े मुश्किल मरने। अबू सुफियान के पोते की गुलामी कर ली, खुद फरोशों को दनायत से पनपते देखा और शाम में लूट कर ज़ैनब ज़ोरा का वो दहशतगर्द, आज दहशतगर्द उस वक्त भी थे। नबी के घराने के खेमों पे हमला किया गया, नबी के घराने के खेमे लूटे गए। सिर्फ हुसैन की कहानी होती तो ठीक थी। 9 मुहर्रम की रात मेरे नबी का निवास इबादत से फारग हुआ। 19 बंदे नबी के घर वाले, बाकी खादम गुलाम को खाना पकाने वाले, कोई जंगजू तो साथ था ही नहीं। आपने उनको बुलाया, कहा देखो यजीद को सिर्फ मेरे सर की तलाश है, वो मेरा सर काटना चाहता है, तुम क्यों अपने सर कटवाते हो? रात का वक्त है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, सारे के सारे चले जाए। मान लेते तो कहानी और होती, नबी का घराना बन जाता। आम अकल ये कहती है नबी का नवासा हुक्म दे रहा है, इमाम हुक्म दे रहा है, चले जाओ, मैं तुम्हें छुट्टी देता हूं। यजीद को तुमसे कोई मुखासमत नहीं, यजीद की आपसे जंग नहीं, उसकी जंग मुझसे है। उसे हुसैन का सर चाहिए, हुसैन सर दे देगा, तुम चले जाओ। बत्ती जल रही थी, आपने कहा तो नहीं शर्मिंदा ना हो, मैं बत्ती भी बुझा देता हूँ, अंधेरा कर देता हूँ, जाए चले जाए। दुनिया के सवार फौजें इकट्ठी करते हैं, मेरे नबी का नवासा जो साथ थे उनको भी छुट्टी दे रहा, जाओ। मगर कोई घोड़ा बांधने वाला था, कोई खाना पकाने वाला था, कोई जंगजू था कि नहीं था। मेरे नबी के नवासे के इस काफिले से एक बंदा बाहर नहीं,
छुट्टी दी, जाओ कल सबकी गर्दनें उतर जाएंगी। मौत से किसको डर लगता है? सबको डर लगता है। मौतों से डरा डरा कर तो मौलवियों ने तबलीगें की हैं। मौत सामने खड़ी थी, करबला था, खैमा मेरे हुसैन का था, उसे पता था ये 50,000 फौज जो घेर के खड़ी है, कौन मुकाबला करेगा? जाहिर है सब ने शहीद होना है, मौका दिया, चले जाओ, अल्लाह गवाह। मगर बात सुनो, उन लोग जो मेरे इमाम के साथ थे, नबी के नवाजे के साथ थे, उनके सामने मौत की हकीकत ही कोई नहीं। मौतों का खौफ किसी और को होगा, किसी को होता चला जाता। अली अकबर कोई भेज देता, तेरी जवानी है। अली असगर को भेज देते, तेरी जवानी है। यजीद को तेरे सर की जरूरत नहीं। मेरे इमाम ने अपने खादमों को, खिदमत करने वालों को सबको छुट्टी दी, मगर छुट्टी को गया कोई। और खुदा गवाह सब 72 के 72 आदमियों में से जिस दिन भी शहादत नोश की, पहले शहादत नोश की इमाम मेरे इमाम ने सबसे आखिर में शहादत नोश की। सामने जावा लेके नकद सौदा है। इमाम के बाद जान दी तो क्या दी, जो भी गया पहले खुद गया। एक शख्स जुर्त बंदे अपने जुर्त के 10 साल में की, और मेरा इमाम देख रहा था कि मेरी सजा में लड़। ठीक है, सर तो बाद में भी कटेगा, पर नबी का नवासा देखता और सामने कट जाता। फिर सिर्फ खुश नसीबी सर कटने पे तो नहीं थी। मेरा आका जाता, एक एक लाश को उठा के लाता। मेरा हुसैन जाता, जहां टुकड़े हो गए वो लाशों के टुकड़े उठा कर लाता था। फिर दूसरा गया, तीसरा गया, एक एक बंदे ने जान दी, और वो मेरे हुसैन के सामने जान दी। जब तक हम जिंदा हैं तुम तक दुश्मन की तलवार नहीं आई। अल्लाह अकबर। 10 मुहर्रम जंग शुरू होने वाली है, फौजे सफारा और एक बंदा यजीद के लश्कर से निकल पड़ा। क्या लोग, वो क्या लोग। हुसैन भी अमर हो गया, यजीद के लश्कर से निकलने वाला भी अमर हो गया। एक बंदा निकला, चल पड़ा। शिमर ने आवाज दी, ओ तू मेरा भांजा है, कहां जा रहा है? उस नबी के छोटे का वो जो काफिला खड़ा है उसकी तरफ जा रहा है। वापस लौटा, मैं तुझे बुला देता हूँ, मैं तेरा मामू होने पर लानत हो तुझ पर, मेरे मामू होने पर भी लानत हो। तू अपने भतीजे को, अपने भांजे को तू हिफाजत देता और नबी के नवासे के कत्ल के लिए तैयार खड़ा है। तेरी इतना को लानत देता। आवाज मारी वापस। एक बंदा 50,000 के लश्कर से निकलकर सिर्फ 19 आदमी है नबी के घराने के, उनकी तरफ जा रहा। तुम किस बहादुरी की दास्तान सुनते हो? ये हो रहा है जिसने पिछले रात 2 रात कबल मेरे इमाम के पीछे असर की नमाज पढ़ी, तकदीर बदल गई। हुर निकलता है। आज दुनिया याद करती है, हुर का नाम लेती है तो दिल कांप जाता है, जिस्म कांप जाते हैं। वो कितना बड़ा शेर था मेरे मुस्तफा करीम के लश्कर का। 50,000 वाला लश्कर छोड़ा और 19-20 वाले की तरफ, बाकी तो खादम थे। चल पड़ा, आवाजें दी, कहां जा? आया करबला में मेरे इमाम के हाथ चूमे, कहा गुस्ताखी हो गई, आपका रास्ता रोका था, आप मुझे लिख दे, आप मुझे माफी दे दे और मुझे अपने अल्लाह से जन्नत ले दे। मेरे इमाम ने फरमाया तू हो रहा है, तू इस दुनिया में भी आजाद है, तू क़यामत को भी आजाद होगा, जैसे कोई पाबंदी नहीं होगी। ला मैं तुझे चिट्ठी लिख दूं। मेरे आका ने जन्नत का टिकट लिख दिया।
कोई एतराज करता कि जी अल्लाह ने जन्नत देनी है, अल्लाह ने नहीं देनी, जन्नत के जो मालिक है जन्नतें तो वही बांटेंगे ना, अल्लाह ने इनको जन्नत का मालिक बना दिया, सरदार बना दिया है, तो जो मालिक है उन्होंने बांट दिया। लाओ ला लिख दी तू जनती है। चिट्ठी तो गई करबला के सहराओं में रह गई होगी, मगर लौह महफूज में लिखा गया होगा होर जरती है। सबसे पहले मेरे नबी के शहजादे की तरफ से सबसे पहले जो शहीद होने निकला ये वही होता जो सुबह यजीद का लश्कर से मामू चाचे मामे सामने कोई और कब पैदा होगा। रिश्तेदार खड़े थे, 50,000 के लश्कर को होर ललकार रहा है, इसलिए कि ईमान उसके सीने के अंदर उतर गया कि ये नबी का घराना है और मैंने नबी घराने से वफा कर। एक और 50,000 को ललकार रहा। वो चाचे मामे बाबे भी शुजात जुर्रत, खुदा की कसम करबला का एक एक बंदा इतनी जुर्रत से भरा के तारीफ करबला पे फख्र करती रहे। जब भी जिक्र आएगा मुसलमान करबला पे फख्र करेगा। बड़ी जुर्रत से शहीद हुआ। उसका तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था मेरे नबी के नवासे के का, रिश्तेदार तो उधर थे। अंदाजा लगाएं, चाहते उसके रिश्तेदार शोर करते हमारा आदमी था, इसकी मैयत हमें दो, मगर वो यजीद वाला नहीं रहा, वो हुसैन वाला हो चुका था। अब मैयत लेने कोई ना आया, मेरा हुसैन ही गया और मैयत उठा के लाया। ये करबलाओं की कहानी है, कौन बयान करे। मेरे नबी करीम का शहजादा कूफे वालों को खिताब कर रहा है, देखो क्या नबी पाक ने नहीं फरमाया था कि हसन हुसैन जन्नत के सरदार। कोई मकाम होता है हदीस का, रावी का मकाम होगा हदीस, मगर ये मकाम जब सामने इंसान को शहादत नजर आ रही है और वो जो बात बता रहा है उससे ज्यादा सच्ची बात कोई नहीं हो सकती। और मेरे ख्याल में किसी हदीस की किताब में इससे ज्यादा सच्ची हदीस हो ही कोई नहीं सकती जो मेरे नबी का नवासा करबला में बयान कर रहा है। इससे ज्यादा सच्ची हदीस नहीं हो सकती। वो सचों की औलाद था, गोदे नबूवत का पाला हुआ था, दोषे नबूवत का पाला हुआ था। देखो गुरु वालों में कौन नबी का नवासा खिताब कर रहा, गौर से देखो मैं कौन हूं, मुझे पहचानो, मैं नबी का नवासा हूं। मेरे अलावा इस कुर्रे अर्ज़ पे और कोई नबी का नवासा नहीं। क्या मेरे नाना जान ने नहीं फरमाया था कि हसन और हुसैन जन्नत के सरदार है? सरदार है तो जन्नत दे दी ना। साढ़े मौलवी तो मसीह की टिकट से बात छड़ 15-20 रुपये जन्नत दे छड़ सैन में तो टिकट भी नहीं इतने जितने आते हैं जनता मसीदा ते मंडियां अल्लाह माफी दे। कहते हैं बाद 2 ईंटा लगा लो जन्नत में घर बना लो। खुदा का घर बना रहा है। मैं इनको कहा यार खुदा का वास्ता है, खुदा को बदनाम ना करो। जिस खुदा का घर लोगों से पैसे मांग कर बनाया जाए, खुदा की केड़ी इज्जत बाकी रह गई। ये इंसानी इबादत घर है, इन्हें इंसानी इबादत घर कहो। वो करबलाओं की कहानी तो कोई भी माई का लाल न बयान कर सकता है, न सुन सकता है, न मेरी हिम्मत है। बस सरजमीन करबला में शाम हो रही थी, ये 10वीं की शाम थी। सारे लाशें तो मेरा हुसैन उठा लाया था। अब हुसैन को उठाने वाला कोई नहीं था। सैयदा ज़ैनब अंधेरे में निकली, कटे हुए बदन के टुकड़े पड़े थे, हाथों की उंगलियां काट ली गई, अंगूठियां उतारी नहीं गई, काट ली थी उंगलियां।
मेरे नबी के नवासे को सिर्फ शहीद नहीं किया गया, उसकी लाश पर घोड़े दौड़ाए गए थे। ये यजीद बदर का बदला ले रहा था, अपने आबाओ अजदाद के कत्ल का बदला, उसे कुछ शेर भी कहते थे। लाश पे घोड़े दौड़ाए, ये दुश्मनी थी, इंतकाम था। क्या था वो? उंगली तो अंगूठी उतर सकती थी मगर उंगली काट ली गई। लाश के टोटे पड़े। सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ रोज बहस होती है, या रसूलल्लाह कहना है कि नहीं कहना। सुन, आज तुझे अली की बेटी का ईमान बताऊं। रात का वक्त है, अंधेरा है, भाई की कटी हुई लाश पड़ी है। सैयदा ज़ैनब मदीने की तरफ मुंह करके कहती है, या रसूलल्लाह ये हुसैन है।